जय भोले हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हो गई हूँ तैयार क्योंकि मुझे थोड़ा सा बनाना था रील, पर पता नहीं अभी ये आने वाले हैं इसलिए ज़्यादा तो लगता नहीं बना पाऊँगी। एक दो बना लेती हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि मुझे लाइव भी आना था इसलिए मैं तैयार हुई थी। पर इनके आने का टाइम हो गया, मुझे पता नहीं था कि ये अभी ही आ जाएंगे, तो मैंने सोचा जितना हो सकता है जल्दी जल्दी मैं रील बना लेती हूँ। और यहाँ ये आ चुके हैं और मैं मायके में हूँ, आपको पता ही है। यहाँ आज काम वाली भी नहीं आई थी, मुझे सारा काम करना पड़ा गाइस। और मैं बहुत लेट से नहा के पूजा करी हूँ क्योंकि सारा काम करते करते मैं एक तो सुबह के 8 बजे जगी और यहाँ के सो गए, थके हुए हैं। और मैं थोड़ा सा सोची रील बना लेती हूँ। मैं आ गई हूँ किचन क्योंकि मुझे बनाना है इनके लिए पकोड़ा वगैरह और पापड़ छानना है, क्योंकि ये तो ससुराल आए हैं ना, तो इसलिए मुझे इनके लिए कुछ वैरायटी बनाना है। मैं सुबह में मतलब सुबह में नहीं 10 बजे खाना बना के रखी हूँ, दाल चावल सब्जी, क्योंकि ये कभी कंफर्म ही नहीं कर रहे थे कि आना है कि नहीं आना है। तो फिर मुझे कभी लग रहा था कि आएंगे कि नहीं आएंगे, इसलिए मैंने उतना कुछ खास नहीं बनाया था। दाल चावल और आलू गोभी का भुजिया और चटनी बना के मैं रखी थी बच्चों सबके लिए। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा इनके लिए पकौड़ा बना देती हूँ। पर साड़ी पहन के काम करना कितना मुश्किल होता है, कोई कोई कैसे ब्लॉग शूट करता है गाइज, बहुत मेहनत का काम होता है और उसको कोई लाइक नहीं करता है तो बहुत बुरा लगता है। एक लाइक ही तो करना है, कर दो भाई, जिससे क्या सिर्फ टच करना है और लाइक हो जाएगा। थोड़ा सा कमेंट कर दो ताकि मोटिवेशन मिल सके ब्लॉग बनाने का। ब्लॉग बनाना कोई मामूली बात नहीं होता, बहुत मेहनत का काम होता है, सबके लिए संभव नहीं होता। घर का सारा काम निपटा के फिर ब्लॉग बनाओ और उस पर लाइक कमेंट ना मिले तो बहुत दुख होता है। लगता है कि मेहनत बहुत बड़ा करना पड़ता है और उसका फल 0 मिलता है। वैसे ही मुझे लगता है जब मेरा कोई लाइक नहीं करता है ब्लॉग को, कोई कमेंट नहीं करता है तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं तो भी जो सोशल मीडिया पे आई हूँ, मैं जिसका भी वीडियो देखती हूँ सबका लाइक करती हूँ, कमेंट करती हूँ, अच्छा कमेंट कर, सबके लाइव में जाती हूँ, सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कितना दर्द होता है जब कोई देख के और कुछ कमेंट नहीं करता है, लाइक नहीं करता है, तो बहुत तकलीफ़ होती है। यहाँ मैं बेसन का पकौड़ा बना रही हूँ और अपने घर में तो अभी नहीं बनाती उतना, ये पकौड़ा वगैरह खाना नहीं चाहते, पर यहाँ आए तो मैं सोची कि बना देती हूँ, अच्छा लगेगा मुझे मतलब देने में अच्छा लगेगा, क्योंकि उनका तो ससुराल हुआ ना, मेरा तो मैं क्या है, मैं कुछ भी खा लूँगी, कुछ कहीं भी सो लूँगी, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होता है। पर ये जब आते हैं तो माँ नहीं है, मायके में तो मेरी माँ नहीं है तो किससे उम्मीद करना, और ससुराल में मुझे सास नहीं है, तो अरमान तो दोनों जगह अधूरा रह जाता है ना। जब ससुराल में सास नहीं होती है तो एक बहू का अरमान बहुत अधूरा रहता है। और ससुराल मतलब मायके में जब पति आते हैं तो उसका अरमान अधूरा रह जाता है जब माँ नहीं होती है, मतलब सास नहीं होती, बहुत दुख होता है हमको। तो यहाँ मेरा पकौड़ा बन रहा है जल्दी जल्दी। गाइज यहाँ पे कोई नहीं रहता है तो इतना अभी मतलब सब चीज़ परफेक्ट नहीं हो पाया है, पर जो भी हुआ है मेरे पापा किए हैं तो थोड़ा थोड़ा करके, और जब मैं भी आती हूँ तो थोड़ा थोड़ा करके व्यवस्थित करके जाती हूँ, क्योंकि गृह प्रवेश में बहुत कुछ व्यवस्था हो चुका था खाने पीने बनाने का, पहले से ही था बहुत। यहाँ पे जब नहीं रहते हैं तो आधा अधूरा सा सामान बचता है, इधर उधर चला जाता है, पर व्यवस्था इतना हो गया कि रह सकते हैं। और इस बार मैं लंबा टाइम यहाँ पे रह रही हूँ और होली करके ही जाऊँगी। बहुत दिनों के बाद मैं पहली बार यहाँ पे होली कर रही हूँ, शादी के बाद पहली बार सोचूं मैं होली कर रही हूँ। हर बार मैं अपने ससुराल में ही रहती थी, मायके में कभी होली नहीं हुआ मेरा।
क्योंकि वहाँ भी बहुत अच्छे से होली होता है, ससुराल में भी। मेरे घर में मालपुआ वगैरह नहीं बनता है, पर मटन बिरयानी ये सब बना के हम अच्छे से सेलिब्रेट कर लेते थे होली। और बाकी तो मेरी ननद ही निमंत्रण देती थी मालपुआ वगैरह खाने का, तो फिर वहाँ पे जाके हम लोग खा ही लेते थे। तो यहाँ पे मैं खाना लगा रही हूँ इनके लिए, क्योंकि ये सिर्फ सत्तू पी के वहाँ से आए हैं भागलपुर से, तो थोड़ा सा मतलब भूखे रह के आए हैं, तो मुझे लग रहा है कि जल्दी से मैं खाना दे दूँगी तो मुझे संतोष हो जाएगा। मुझे खाना खिलाने का बहुत मतलब क्या कहते हैं, तरह तरह का मैं बनाती हूँ और खिलाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। थक भी जाती हूँ, मुझे बहुत थकावट भी महसूस होता है, फिर भी मुझे बनाने में आलस नहीं होता है गाइस। थोड़ा सा क्रेडिट हम दे दिए।